आप लोग जगह लेकर के बैठ जाएं। बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि गर्मी का समय है। काफी देर से आप सभी लोग आए हुए हैं, सुबह से कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों का समय, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग इतने लोगों को जोड़ देंगे, वो लोग यहाँ आएंगे और ये हॉल छोटा पड़ जाएगा। और मैं बहुत ही गर्व से बात कह सकता हूँ कि आज के दिन हमारा यह हॉल छोटा पड़ चुका है। ये बहुत ही गर्व का विषय है साथियों। जितने लोग खड़े हैं जिनको जगह नहीं मिला, आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरा दुर्भाग्य है। ये आपका दुर्भाग्य नहीं, ये संस्था का भाग्य है कि आप लोगों को बैठने का जगह नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि संस्था आपकी दिन प्रतिदिन इतनी तरक्की कर रही है, और तरक्की भी क्यों ना करे। जिस तरीके से आप लोग, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे बर्फ पड़ रहा हो, चाहे ओला पड़ रहा हो, चाहे तूफान आया हो, आप लोग 30 दिन 24 घंटा अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में चल करके लोगों को इस संस्था से जोड़ने का काम करते हैं। गरीब आदमी को यहाँ से लाभ दिलवाने का काम करते हैं। तो जब आप लोग इतना मेहनत करेंगे, आपके मेहनत से हमारे भी पेट में 2 रोटी आएगा, हमारे प्रयास से आपके भी घर पे 2 रुपया जाएगा। और जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, जो लोग वाकई में परेशान होते हैं, जब आप उनकी मदद करेंगे तो अंदर से तो एक संतुष्टि मिलती ही है, और ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद देता है कि मैंने जिसको एक कठपुतली बना करके भेजा था, आज के समय में वो अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में मानव शिक्षा सेवा संस्थान जैसी संस्थाओं का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। 24 घंटा दौड़ने का काम कर रहे हैं, 24 घंटा लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की देन है कि जिस गाड़ी से आज आप बैठ करके आए होंगे, वो कोई भाड़े की गाड़ी नहीं, वो आपके संस्था के द्वारा खरीदी हुई गाड़ी है। आप जिस मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, ये कोई भाड़े का मीटिंग हॉल नहीं है। आपके द्वारा दिए हुए सहयोग से ये मीटिंग हॉल, ये मैरिज हॉल और ये व्यवस्था हमने बनवाने का काम किया। आज के 1-1.5 साल पहले जब मैं प्रतिदिन मीटिंग में आया करता था, जिस समय आपके प्रबंधक हम लोगों के बीच उपस्थित नहीं थे, नशा करने के कारण जब उनका लीवर खराब हुआ और वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, हमारे पत्रकार साथी, सभी हमारी बहनें, आप सभी लोगों के साथ साथ जितने भी जोड़े यहाँ पे आए हैं, सभी बेटियां कहिए, बहन कहिए, सभी दुल्हन, सभी दूल्हे और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा अपने भूमिका को निभाने वाले सभी मानव सेवा संस्थान के मेन और मुख्य सदस्य, आप लोगों के साथ आए हुए सभी नाथ हित, सभी माताएं बहनें, युवा साथी, चाचा दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों का मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान प्रबंधक और गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य हृदय के गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे हिसाब से एक इंसान के जीवन में जो कर्म करना चाहिए, जिसको लोग कहते हैं कि शादी कराना एक पुण्य कार्य है, तो लोगों का जो कहना है वो भी और मेरा जो मानना है वो भी, जो आज यहाँ पे हो रहा है, ये मेरे अकेले का सहयोग, मेरे अकेले का देन नहीं है, मेरे अकेले का संघर्ष नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों का प्यार, सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का मोहब्बत, सभी लोगों का विश्वास का देन है कि आज 2024 में जब फरवरी के महीने में 21 बहन बेटियों की शादी जब मैं पहली बार कराया था, उसके पहले तो इक्का दुक्का तिक्का तो होता रहता था पिछले 20 वर्षों से, लेकिन जब 2024 में 21 फरवरी के दिन 21 जोड़ों की जब शादी इसी खरेसरी के साईं बाबा के इस दरबार में जब मैंने कराया था, तो उस समय हम सभी लोगों ने, सभी साथियों ने मिल करके ये फैसला किया था कि आने वाले समय में 2025 जनवरी से हम और हमारी पूरी संगठन, पूरी मानव सेवा संस्थान की टीम ऐसा प्रयास करेगी कि 2025 जनवरी से लेकर के और लाइफ टाइम, जिंदगी भर जब तक ये धरती रहेगी, जब तक हम और आप जिंदा रहेंगे,
जब तक मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था जिंदा रहेगी, जब तक आपका बेटा, आपका भाई है आलोक गुप्ता आपके बीच रहेगा, लाइफ टाइम, जिंदगी भर, आजीवन, हर महीने 21 बहन बेटियों की शादी कराएंगे। आज उसी का देन है कि जनवरी में हमने 21 लड़कियों की शादी कराई, फरवरी में हमने 21 लड़कियों की शादी कराई, मार्च में हमने 21 लड़कियों की शादी कराई, अप्रैल में हमने 21 लड़कियों की शादी कराई, और अप्रैल के बाद जो मई आया था, तो मई के महीने में कुछ व्यक्तिगत काम की वजह से मैं यहाँ नहीं था, इसलिए मई वाला शादी नहीं हुआ था। लेकिन मई वाला 21 शादी, और जो जून आज समाप्ति की तरफ है, आज 30 तारीख है, दिन सोमवार है, तो आज जो ये फैसला किया गया है कि मई वाला 21 शादी और जून वाला 21 शादी, और गजपुर में जो हमने इसके पहले अप्रैल में शादी किया था, जिसको कुछ समाज के ऐसे तुच्छ लोग जो ये कहते थे कि वादा करता हूं कि 21 लड़कियों की शादी कराता हूं, और उसमें सिर्फ 19 कराया था, ऐसे लोगों को जवाब देते हुए मानव सेवा संस्थान के सभी लोग और मैं खुद इस बात को कहना चाहता हूं कि 2 शादी जो अधूरा रह गया था गजपुर का, 21 शादी जो अधूरा रह गया था मई का, और 21 शादी जो चल रहा है जून का, ये सब मिला दिया जाए तो 21 और प्लस 2, यानी कि टोटल जो अब तक हम लोग को शादी अपने वादे के अनुसार कराना है, आज हम सभी लोग मिलकर के एक साथ एक बार में 21 बहन बेटियों को एक जगह बैठा करके, 21 बेटों को, भाइयों को एक जगह बैठा करके आज 44 जोड़े की शादी कराने जा रहा हूं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, मोहब्बत और विश्वास के बल पे ये शादी का आयोजन सफल हो पाया है। साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम आप सभी लोगों से वादा करते हैं, ये हमारा प्रयास है, आज भी प्रयास है, कल भी था और आने वाले दिनों के लिए भी हमारा प्रयास है। केवल घर नहीं बसाना हमारा उद्देश्य है। मानव सेवा संस्थान के लोगों का उद्देश्य केवल घर बसाना नहीं है, बल्कि मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य है कि जिनका घर बसता समाज में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में और अपने देश में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिनका घर बसेगा, जितने दूल्हा दुल्हन एक होंगे, उनके परिवार में रोजगार की भी व्यवस्था हम कराएंगे, और ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि कम से कम वो परिवार 10,000 रुपए की तनख्वाह पाएगा, जिससे उसके घर का खर्च भी चलेगा, उसका परिवार भी आगे बढ़ेगा, माँ बाप का सम्मान भी आगे बढ़ेगा, और साथ में जिनके साथ उनका जीवन आज एक होने जा रहा है, ये जिस जीवन में को आगे बढ़ाते हुए पता नहीं कितने जीवन को हम बसाने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो गरीब महोत्सव का एक कार्यक्रम आज यहाँ 30 जून के दिन आयोजित हो रहा है, हमारे सभी पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी हमारी पत्रकार बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समाज में जो उंगलियां उठाते हैं मानव सेवा संस्थान के ऊपर। क्या मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक परिवार को एक रास्ते पे ला करके उनसे 3-3 रुपए का सहयोग लेकर के किसी का घर बसा देना गलत है? एक परिवार को एक रास्ते पे ला करके 3-3 रुपए का सहयोग लेकर के किसी बहन बेटी की शादी हो और लाखों रुपए का टेंट में भेज दूं और केवल 3-3 रुपए उससे वापस लूं, क्या यह गलत है? किसी भाई का, किसी बहन, किसी बेटे का शादी हो, बारात लेके जाना हो, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी की मैं व्यवस्था करा दूं, बुकिंग करा दूं, केवल तेल भराओ और अपना काम निपटाओ। हमारे में सरजू महोत्सव होता है, आप लोगों को पता है कि गोरखपुर महोत्सव होता है। हमने सोचा कि जब मानव शिक्षा सेवा संस्थान का काम निराला है, एक अजूबा है लोगों के लिए, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कौन सा वो जादू का वो डमरू है जो बजाता है और बिना पैसा लिए लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को पैसा दिया हो क्या आने के लिए? कोई पैसा पाया है मुझसे? ये मैं सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं। लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे का उपयोग करते हैं और हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस दिल का प्रयोग करते हैं, इस दिल से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं।
आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। दुल्हन के लिए मैं कहना चाहता हूं कि घर बसने के बाद जब आप अपने अपने घरों में जाइएगा तो सबसे पहले अपने सास ससुर का सेवा, पूरे परिवार का देखभाल और साथ में उस विश्वास को कभी मत टूटने दीजिएगा जो एक बाप अपने बेटी से करता है। मैं यहाँ से जाएंगे आप लोग, जो मुझको देना होगा वो तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बेटियां बाप का अभिमान होती हैं। मैं बाप बन करके आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक ही बेटी थी मेरी, चली गई यहाँ से, शादी किया, अपने घर चली गई, पता नहीं क्या, मतलब वो अपने जीवन में खुश है। मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में बहुत खुश है। उसी तरीके से आप भी मेरी बेटियां हैं, जाइएगा, सास ससुर का सेवा करिएगा, पर अपने बाप का कभी घमंड टूटने मत दीजिएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए है। कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, याद करिएगा, बाप समझना होगा बाप समझिएगा, भाई समझना होगा भाई समझिएगा। हर स्तर से, हर तरीके से जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों के परिवार के साथ रहूंगा, जीवन के किसी भी मोड़ पे रहूंगा। पर याद रखिएगा, न तो मैं धोखा देता हूं और न तो धोखा पसंद करता हूं।